आपको बोले ना सर, मात्र 31 डिसमिल जमीन है, दो भाई हो गया भाई। जी सर, मेरा कहना था, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम छोटू कुमार है। ग्राम घरारी जो मौजा अकबराबाद में और पंचायत गणेशपुर में पड़ता है। तो हम लोगों का मूल बात जो है कि सर, थोड़ी सी मैं अपने बारे में बता दूं कि हमारे पेरेंट्स जो है अशिक्षित है पूर्ण रूप से। उन्होंने जीवन भर कमाई करने के बाद लगभग 3 एकड़ जमीन परचेज किए हैं। उसके बाद हम लोग 4 भाई हैं सर। 4 भाई में 2 जगह हमारी घर है, एक जगह 13 डिसमिल में, एक जगह जो हमारी लगभग वो 19 डिसमिल जमीन है। अब इसमें से जो है कि 13 डिसमिल में अभी घर है, तो दूसरी जो 39 डिसमिल है वो घर वाला भी जमीन जा रहा है। अब बाकी जो 3 एकड़ परचेज किया हुआ है, टोटल का टोटल जमीन सर जा रहा है। और टोटल ये केवला कोई एक जगह नहीं है, कहीं 6 कट्ठा है, कहीं 10 कट्ठा है, कहीं 5 कट्ठा, ऐसे कर करके 7-8 जगह मिला करके इतनी जमीन है सर। वो अभी जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है अभी। तो हमारे पास निर्वासित होने के अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरी सर, अगर कुछ लोग रह भी जाए तो पूर्व में ही हमारी अकबराबाद मौजा में ही एथेनॉल फैक्ट्री लग चुकी है, जिसकी प्रदूषण इतनी दुर्गंध है कि अभी यहाँ भी गहरी सांस ले रहे हैं तो यहाँ भी दुर्गंध आ रही है। लेकिन हमारे गांव से मात्र ½ किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग का जीना हराम है सर। उसके बाद भी जो एक्सप्रेस वे गया है 2 दिशा, दक्षिण और पूरब, उसमें भी जमीन जा रहा है, लेकिन उसकी भी हम लोग आपत्ति उसकी नहीं है, चलो थोड़ा बहुत जा रहा है। शेष जो जमीन बची है उत्तर और पश्चिम दिशा, जो अभी अधिग्रहित किया जा रहा है, तो हम लोग पूरी तरह से घिराव हो चुके हैं और मात्र वही 4-5 एकड़ जमीन ही रह रहा है जिसमें कि हम लोग का घर है सर। तो अब चारों तरफ से इतना पोल्यूटेड होगा, उस जगह हम लोग कैसे रह पाएंगे सर। इस जगह तो हम लोग को बोलने की कोई बात नहीं है, पता नहीं, थोड़ी सी आलोचना भी होगी सर कि कौन सा अधिकारी ये ऐसी जगह को सिलेक्टेड किया गया। ये लायक नहीं है सर, ये फैक्ट्री लगाने के लायक ये जमीन है ही नहीं सर। तो और बात ये कहना है कि मूल बात सर कि हम लोग आप लोगों को कैसे चिन्हित करें। आप लोग को तो पहले से ही पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ जमीन सीलिंग में है। और आप लोगों ने ही जब लिस्ट यहाँ पे बनाया इस जमीन का, लगभग 700 किसान मिलाकर के आप 280 एकड़ जमीन ले रहे हैं सर, जो कि छोटे मोटे 5-10 डिसमिल आपके सामने है, वो साक्षात है, दिख रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग कई बार जिला स्तर पर जाकर आप लोगों को जो है कि सूचित किया सर, ये जमीन उद्योग के लायक नहीं है सर, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों का जो आय का स्रोत है मुख्य रूप से कृषि है सर। कृषि इसलिए हम लोग जमीन बचा कर रखे हैं, उस पर घर भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमारी जमीन काफी उपजाऊ है सर। उपजाऊ है, एक साल में लगभग 3 फसल हो जाती है, सब दिन हरा भरा रहती है। हम लोग का बगीचा भी उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जमीन आप लोग बोले उद्योग के लिए, तो कहीं से जायज नहीं है सर। इस एरिया से हम लोग को निर्वासित तो होना ही पड़ेगा, उसके बाद प्रदूषित तो होगा ही होगा, साथ साथ जो उपजाऊ जमीन है वो भी खत्म हो जाएगी, जो कि इतिहास है कि पूरे भारत में सबसे उपजाऊ जमीन यही है। उसमें भी जो क्षेत्र ये अधिग्रहित किया जा रहा है ये काफी उपजाऊ है। यहाँ से आप 10 किलोमीटर पश्चिम चल जाएं, उत्तर चल जाएं, वो जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है सर। 2 फसल मुश्किल से होती है, क्योंकि वो बालुई भूमि है। हम लोग की बालू भूमि में प्योर मिट्टी है। लगभग 10 फीट के गड्ढा हम लोग करते हैं, हौज भी बनाते हैं तो पानी निकल जाती है। हम लोग का बड़ा बिल्डिंग भी खड़ा होने लायक जमीन नहीं है, सिर्फ खेती के लायक है। इसके अलावा कोई नहीं, इस जमीन पे कुछ हो ही नहीं सकता है सर। थोड़ा इस चीज को ध्यान में लिया जाए। 1000 आदमी बोले वही बात है, 100 आदमी बोले वही बात है। सबसे बड़ी बात है आपके पास सारी डाटा है सर, आप इस चीज को खुद जाके देख सकते हैं। आपके पास सारा डाटा है, हम लोग के बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके पास ये भी डाटा है कि बहुत चारागाह जमीन है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग तभी से बोल रहे हैं कि आसपास में भी चारागाह वाली भूमि है, लाल कार्ड वाली जमीन है, बड़े बड़े बहुत ऐसे किसान ऐसे क्षेत्र है। हम डाटा भी दे चुके हैं सर, भूर्जन विभाग में जाकर के हमने ये बताया भी है कि सर की ये जमीन ये लायक नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जमीन है, जहाँ की 2-3 किसान का जमीन लेंगे तो आपके पास 400 एकड़ जमीन हो जाएगी सर। वो लोग का जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है सर, जो कि गैर उपजाऊ जमीन है सर। तो उपजाऊ जमीन पे और छोटे छोटे लघु किसान जिनकी सोर्स ऑफ इनकम मात्र यही है फार्मर, तो वो जमीन लेकर के तो जान लेने के अलावा तो ये तो सीधा सीधा यही है, सीधा सीधा जान लेना ही है। तो बार बार कहने से कोई फायदा नहीं सर।
आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यथासंभव ये स्थल को टाली जाए, कहीं और जगह चिन्हित किया जाए। ये तो पूर्व में भी नहीं होना चाहिए कि जब चारों तरफ पूरी आबादी है, लगभग 20,000 से कम आबादी नहीं होगी, कोई एक तरफ भी नहीं है, चारों तरफ से है सर आबादी, तो उस बीच में कैसे 280 एकड़ में फैक्ट्री लग सकती है सर? तो ये सोचनीय बात है, तो पूर्व में भी चिन्हित न हो। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ सर। कहीं और जगह चिन्हित किया जाए, यथासंभव हो सके टाली जाए, तो यही निवेदन है सर। जी मैं ये सूचित कर चुका हूँ सर, आपकी लिखित भी दे चुका हूँ। जी सर, लिखित भी दे चुका हूँ सर, यहाँ तक कि मैप भी तैयार करके दे चुका हूँ। पदाधिकारी को दिया गया है भाई, वर्जन से लेकर के डीएम तक। छोटे लाल सर नाम है सर, लाल सर 8789। ये सब है भी संबत है, सब आप लोग बात कर रहे हो। हां ठीक बतल चुप रहा। ओके, थैंक यू सर। और समस्या एक कपूर को दे देता हूं। हां वो एक समस्या दो बात और बोलना चाहूंगा सर। आगे मार करते हैं उधर रहिए ना जी। जब से ये एक मिनट, जब से ये सूचना मिली है सर, दिल से बोल रहा हूँ सर, हमारे पेरेंट्स का जो हार्ट बीट कैसे ही बढ़ गया है, बीमार पड़ गए हैं, है ना, तो वो सक्षम नहीं है। रोड डेली यही है, कितना समझाते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, सिर्फ चिन्हित किया गया, समझने लायक नहीं है। आपसे सर निवेदन ये होगा कि थोड़ी आप इन लोगों को आगाह कर देंगे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, धन्यवाद सर। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह पासवान, पूर्व का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी का भतीजा है सर। बैरासी घर है, वार्ड नंबर 1। और हम तो यही जानते हैं, यहाँ का किसान जो है वही 2 बीघा 1 बीघा किसान का है। किसी को अगर 5 बीघा जमीन है तो 5 बेटा है उसको, तो कैसे गुजर करेगा। और उसके साथ साथ उपजाऊ भूमि जमीन है, यहाँ 3 फसल जमीन पर होता है। लेकिन ये लोग हमारे यहाँ गया सब कि आप चलिए वहाँ, आप जरा कहिएगा साहब को जो कि कुछ माफी किया जाएगा कि दूसरी जगह दिया जाएगा, सो यही होना चाहिए। और हमारे तरफ से पूर्व में मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, आप लोग भी जानते होंगे, उसी का भतीजा है। हमारे हाथ से इसको कर्म हुआ है, आग दिए थे।